हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को आज के लेक्चर में क्लासीफाई करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, साथ में उसको वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो भी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। इससे पीछे हमने गुडविल के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कवर किए हैं, जैसे कि हमारे जो भी कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं वो सब हमने देखे थे। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी पिछले लेक्चर्स में कर लिया था, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखी थी। साथ में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था और आज हम गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं कि गुडविल की क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, उसकी वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही करेंगे और इसके अलग अलग मेथड्स है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। साथ में हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं आने वाली वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लेते हैं। गुडविल के बारे में हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बीच में ले लिया था। गुडविल होती क्या है। सो बेसिकली गुडविल होती क्या है कि रेप्यूटेशन जो होती है उसको हम गुडविल बोलते हैं। अब इसको वैल्यू कैसे करेंगे, इसका रोल क्या है हमारे बिजनेस फर्म में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच इट, इसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। एसेट्स दैट रिप्रेजेंट, इंटेंजिबल एसेट है ये हमारा, दैट रिप्रेजेंट, देखो इंटेंजिबल एसेट्स है जो हम हमारे वो प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, उसमें एसेट साइड पे ही ये आता है ना, एसेट्स लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, फिर उसके बाद टेंजिबल एसेट्स आते हैं इसके अंडर, फिक्स्ड एसेट लिखा, टेंजिबल एसेट्स आते हैं और यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। तो उसमें हम गुडविल को शो करते हैं, ठीक है। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट रिप्रेजेंट पॉजिटिव रेपुटेशन। और गुडविल जिसकी होगी दैट मीन्स वो पॉजिटिव रेपुटेशन है, मतलब गुडविल नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। और इसका और क्या मतलब होता है, कस्टमर लॉयल कितना, आपके बिजनेस के प्रति कितना लॉयल है, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, एंड अदर नॉन फिजिकल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स। हम गुडविल निकालते कैसे हैं, यहाँ पे बेसिकली इस स्टेटमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक वही लिखा गया है कि ये किसके बीच का डिफरेंस होता है, जो टोटल वैल्यू है बिजनेस की गुडविल हमारी क्या होगी, गुडविल होगी टोटल वैल्यू, जो रुपीज में आपकी टोटल वैल्यू आएगी बिजनेस की, माइनस जो भी नेट एसेट्स है आपके, नेट एसेट्स है, ये जो डिफरेंस होगा इनके बीच में, मान लीजिए टोटल वैल्यू आपकी 5 लाख है बिजनेस की, 5 लाख का आपका बिजनेस है और जो आपके नेट एसेट्स हैं वो सिर्फ आपके 4 लाख के हैं, तो बाकी का जो 1 लाख बच गया दैट इज योर गुडविल। ये आपका गुडविल का पैसा है एक तरह से, तो ये गुडविल होती है। तो वैसे तो गुडविल को एक और तरह से हम क्लासिफाई कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्लोज हो गया है, सॉरी मैं इसको देखता हूँ। ओके, स्लाइड्स दोबारा आ गए, आई होप आपको स्लाइड्स विजिबल होंगी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा नेट चला जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो चलिए हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आपको गुडविल तो समझ आ गया कि पॉजिटिव रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं, साथ में कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड वैल्यू और जो भी नॉन फिजिकल एसेट्स है उसको गुडविल बोलते हैं। और ये किसके बीच का डिफरेंस होता है, जो भी हमारा नेट, जो भी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है, जो हमारा टोटल बिजनेस की वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज गुडविल। यहाँ पे लिखा भी हुआ टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। तो गुडविल को हम वैसे भी देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली जो बिजनेस है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जो ये डिफरेंस होता है दैट इज गुडविल। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो कंपनीज अर्न करती है उन्हीं की गुडविल होती है, यहाँ पे बोला जा रहा है उन्हीं की गुडविल होती है। ये हम आगे देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट है ये, इंटेंजिबल एसेट।
Goodwill is often associated with the ability of the business to generate excess earning beyond the normal return on the tangible assets. जो हम नॉर्मल रिटर्न, जैसे जो भी नॉर्मल रिटर्न आ रहा है या फिर जो भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसका एक्सेस जो अर्न करेंगे, एक्सेस अर्निंग जो होगी हमारी, एक्सेस अर्निंग, ठीक है, जो एक्सेस अर्निंग होती है, दैट इज आवर गुडविल, ठीक है। तो वो एक्सेस अर्निंग को हम वैसे इकोनॉमिक इसमें कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो जो कंपनी सुपर प्रॉफिट अर्न करती है उन्हीं की गुडविल होती है, बाकी नॉर्मल प्रॉफिट करने वालों की गुडविल नहीं होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी गुडविल क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने वाले की तो गुडविल होती ही नहीं है, नो गुडविल, ठीक है। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उन्हीं की गुडविल होती है। तो गुडविल का आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गुडविल कैन बी एक्वायर्ड इन 2 मेन वेज, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज समझाता हूं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो आपकी गुडविल की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना, इसको मैं अपने तरीके से आपको क्लासिफाई करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल को हम मेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग बेसिस पे, ठीक है, अकाउंटिंग बेसिस पे आप गुडविल को क्लासिफाई कर सकते हैं। और किस बेसिस पे कर सकते हैं, जूलॉजिकल वे में, जूलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग वेज में फिर बेसिस पे फिर 2 टाइप की आ जाती है आपकी गुडविल, एक परचेज गुडविल, परचेज्ड गुडविल, एंड अदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब आपका आता है जूलॉजिकल वे में हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था तो मैं आपको यहीं पे कवर करवा रहा हूँ। एक होती है आपकी डॉग गुडविल, एक होती है आपकी कैट गुडविल, एक होती है रैट गुडविल, और यहाँ पे एनटीए से क्वेश्चन पूछा गया इन पे, और ये होती है रैबिट गुडविल। अब इनका नेचर भी सेम ही है। डॉग जो होता है अपने ओनर के साथ रहता है। आपको देखना है इनमें से कौन सी बेस्ट है, तो इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो कैट गुडविल है, ठीक है। बेस्ट जो है वो कैट गुडविल को माना गया है। देखिए जो डॉग होता है वो ऑनर के साथ रहता है, तो ये ऑनर के साथ होगी। अगर ऑनर ने बिजनेस छोड़ दिया, उस पर्टिकुलर ऑनर ने, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन है, आपकी कंपनी के अच्छे खासे शेयर होल्डर है या फिर आपके पार्टनर बन गए, तो उनकी वजह से लोग आपकी कंपनी में परचेज करने आ रहे, तो वो डॉग गुडविल हुई ना। जो लोग हैं वो डॉग की तरह बिहेव करेंगे। वो किससे अटैच्ड है, वो अमिताभ बच्चन से अटैच्ड है, तो वो उन्हीं के साथ रहेंगे। वो जिस कंपनी में जाएंगे उन्हीं के पीछे पीछे चले आएंगे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी किसकी तरफ होगी, उनकी लॉयल्टी जो होगी वो उस पर्सन की तरफ होगी। तो डॉग लॉयल होता है जैसे अपने जो उसका मालिक होता है उसके प्रति, वैसे लोग जो होंगे, जो पीपल है, जो कस्टमर है, वो लॉयल होंगे टुवर्ड्स दैट पर्सन ओनली, नॉट फॉर द नेम ऑफ द कंपनी, या फिर वो कंपनी के लिए बिल्कुल लॉयल नहीं है, बस वो उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर परचेजिंग फ्रॉम दैट कंपनी। तो यहाँ पे डॉग गुडविल जो होगी वो सिर्फ पर्सन के प्रति लॉयल होगी। देन होता है कैट गुडविल। कैट गुडविल किसके प्रति, अब देखिए जब मालिक घर से बाहर जाता है तो कैट जो है वो वहीं पे स्टेज एट होम, वहीं पे स्टे करती है, स्टेज एट होम, घर पे रहना पसंद करती है कैट। वो पीछे पीछे नहीं जाती मालिक से, उसको कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स जो आपका बिजनेस है उसके प्रति जो लॉयल्टी होगी वो कैट की होगी। तो कैट गुडविल को बेस्ट माना गया है, बिकॉज लोग जो है वो बिजनेस के प्रति लॉयल होते हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसलिए बेस्ट है। अब जो कंपनी के प्रति लॉयल होंगे, मतलब कंपनी सालों साल चलेगी, यहाँ पे पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टनर्स का लेना देना नहीं है। लेकिन रैट गुडविल जो है वो थोड़ी अजीब है। जैसे रैट जो होता है कभी वो किसी का भी नहीं है एक तरह से, वो कभी जहाँ पे खाना मिलेगा वहां चला जाएगा, जहां पे चीज मिलेगी उसको, जहां पे चीज मिलेगा एक तरह से वहीं पे चला जाएगा। तो रैट गुडविल वो गुडविल होती है जहां लोग, जहां पे उनको फायदा होगा, लोगों को, कस्टमर्स को जहां पे फायदा होगा वो वहां पे चले जाएंगे। तो इसका ना लेना देना बिजनेस से है, ना किसी पर्सन से लेना देना है। देन आता है रैबिट गुडविल। जैसे रैबिट यहाँ से वहां कूदता रहता है, वैसे ही कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ से वहां जंप करते रहते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट गुडविल माना गया है कैट गुडविल को, जो रहती है बिजनेस
बिजनेस के साथ, डॉ गुडविल रहती है, अपने ऑनर के प्रति लॉयल्टी रहती है उसकी। तो दैट इज, ये इनकी जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बाकी परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो परचेज गुडविल है इसकी डेफिनेशन दी गई है, परचेज गुडविल अराइजेस व्हेन अ बिजनेस इज एक्वायर्ड फॉर अ प्राइस हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नेट एसेट्स कैसे निकलते, देखिए नेट एसेट्स निकलते हमारे, हमने नेट एसेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। नेट एसेट्स तो यहाँ पे आएगा एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगे माइनस लाइबिलिटीज, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके नेट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, एसेट्स में से आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, वो आपके नेट एसेट्स आ गए कि इतनी आपकी वैल्यू बनती है बिजनेस की। तो आप देखिए फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा आपने कोई बिजनेस परचेज किया है, यू परचेज अ बिजनेस, देन उस बिजनेस की वैल्यू मान लीजिए 5 लाख है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं 5 लाख है, लेकिन आपने उसके लिए पेमेंट कितनी की है, पेमेंट आपने की है 7 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख जो एक्सेस पे कर रहे हो आप, ये एक्सेस पे कर रहे हो, ये किसके लिए पे कर रहे हो, गुडविल के लिए। तो आपने बिजनेस परचेज किया, आपने मान लीजिए मारुति सुजुकी का शोरूम खरीद लिया, वो बिजनेस ही पूरा परचेज कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे करोगे ना बिजनेस का, वो उसकी गुडविल होगी, क्योंकि गुडविल वो आप परचेज कर रहे हो, क्योंकि लोग उस ब्रांड के प्रति लॉयल है। वहां पे डॉग गुडविल चल रही है, उनको पता है कि मारुति सुजुकी की कार्स अच्छी थी। वैसे भी मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल है, मारुति ले लो सिर्फ, क्योंकि मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर था, तो यहाँ पे मारुति ले लेते हैं। ठीक है, आपने मारुति का बिजनेस परचेज किया, तो आपने एक्सेस जो पैसा पे किया दैट इज इट्स गुडविल, तो वो आप गुडविल के लिए पे कर रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने नाम कमाया है एक तरह से, उन कार्स का नाम है, वो चलती है कार्स इंडिया में, और आप उसके लिए एक्सेस पे करना बनता है, दैट इज इट्स गुडविल। आप गुडविल के लिए एक्सेस पैसा पे करोगे, क्योंकि आपको वहां पे ब्रांड लॉयल्टी बनाने की, एडवर्टीजमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड गुडविल है। तो उस गुडविल का पैसा जो कि इनटेंजिबल एसेट्स है, जो उसकी रेप्यूटेशन है, उसका पैसा आप पे करोगे, दैट इज गुडविल, और ये परचेज गुडविल मानी जाएगी, क्योंकि इसको आप खरीद रहे हो। जो बिजनेस का पैसा जितना लागत थी, जितना उसका, जैसे 5 लाख का बिजनेस आपने परचेज किया उसके एसेट्स वगैरह डाल के, लेकिन आपने 2 लाख जो है एक्सेस पे किया बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, तो दैट इज गुडविल। और इसकी एक्विजिशन कैसे होती है, दिस टाइप यूजुअली अकर्स व्हेन द कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। जब बोलते हैं कोई पर्सन, कोई कंपनी एक दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तभी ये अकर होती है। द परचेज प्राइस पेड इंक्लूड्स एन अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू द एक्वायर्ड कंपनी रेपुटेशन, कस्टमर बेस, ब्रांड लॉयल्टी, और इसमें वही सब चीजें लिखी हुई है कि जो रेपुटेशन होती है कंपनी का, कस्टमर बेस इतना बड़ा है, जितना बड़ा कस्टमर बेस उतना ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी वो बेचने वाली कंपनी। देन ब्रांड वैल्यू उसकी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रेपुटेशन होगी, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो एक्सेस अमाउंट हमने पे किया, ये ज्यादा पे करना पड़ेगा। रिकॉग्निशन कैसे होगी इसकी, परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन द एक्वायरर्स बैलेंस शीट। अब ये इंटेंजिबल एसेट की तरह ही शो करेंगे इसको। ठीक है, जो भी कंपनी उसको खरीदेगी, जो एक्वायरर होगा, जो खरीदेगा, ठीक है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट, एज एन इंटेंजिबल एसेट अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। बाकी हमने ये तो देख लिया, हमने इसकी अकाउंटिंग बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन थी, और ये हमने यहाँ पे जूलॉजिकल बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देख ली, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल, और बेस्ट इसमें से है कैट गुडविल। अब आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, ये भी अकाउंटिंग बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसी होगी, जो हम खुद जनरेट करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑल्सो नोन एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। आपने कोई बिजनेस खोला, आप खुद उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, खुद कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, ये सब चीजें करने की वजह से आपके ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ रही है, आपकी कंपनी की लॉयल्टी बढ़ रही है, कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। is the goodwill that a business develop over the time। ये टाइम के साथ साथ डेवलप होती है through its own efforts, अपने एफर्ट्स से। रेपुटेशन बिल्डिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ये सब करने से आपका क्या होता है, गुडविल बिल्ड होती है। आप अच्छा कस्टमर सपोर्ट दोगे, कस्टमर सपोर्ट अच्छा दोगे, अच्छे प्रोडक्ट दोगे, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, बाकी तो इस सब से क्या होगा, गुडविल इंक्रीज होगी। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। इसका एक्विजिशन कैसे होता है, दिस टाइप ऑफ गुडविल इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक एक्विजिशन, इंस्टेड इट इवॉल्व्स ऑर्गेनिकली एज अ बिजनेस ऑपरेट्स। अब जो हमारी परचेज गुडविल थी, उसको तो जब हम एक कंपनी ए
कंपनी ए जो है वो अगर कंपनी बी को एक्वायर करेगी तब जनरेट होगी गुडविल, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है, ये खुद ऑर्गेनिकली बिजनेस में खुद बनती रहती है गुडविल। इसको एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, खुद इंक्रीज होगी, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब हम इसको बेचेंगे बिजनेस को गुडविल क्रिएट करके तब इसकी वैल्यू बनेगी, तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। देन रिकॉग्निशन कैसे होगी? ट्रेडिशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव नॉट अलाउड द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑन द बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे आगे ना वही पॉइंट कि ये इसका कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट पे शो नहीं करेंगे। इट वाज कंसीडर्ड टू सब्जेक्टिव एंड चैलेंजिंग टू रिलायबली मेजर। देखिए ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब कि ख्यालों में हमारे लिए, हाँ मेरा ब्रांड बहुत अच्छा बन गया, मेरे को मेरा बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, इसको हम वैल्यू कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे? मान लीजिए मेरे पास नेट एसेट्स है 5 लाख के, और मैं बोल रहा हूँ मेरी तो गुडविल बहुत ज़्यादा, कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा, दिन प्रतिदिन मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको मैं वैल्यू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को बेचूंगा तभी परचेज गुडविल बन जाएगी दूसरी कंपनी के लिए। जब इस बिजनेस को बेचूंगा तो मैं बोलूंगा भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा ये है, तो मेरे को 3 लाख तो गुडविल के दे दो साथ में, ठीक है। तो ये गुडविल होगी, नेट एसेट्स का एक्सेस जो होगा वो गुडविल होगी। इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल पॉजिटिव रेपुटेशन एंड इंटेंजिबल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बिल्ड्स ओवर अ टाइम। ये खुद बिल्ड होगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। अब देखते हैं हम गुडविल का समरी देख लेते हैं। परचेज गुडविल इज एसोसिएटेड विद एक्विजिशन ऑफ प्रीमियम इज पेड। प्रीमियम क्या होता है? व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज द एक्सेस अमाउंट। जिस भी चीज के लिए आप एक्सेस अमाउंट पे करोगे दैट इज योर प्रीमियम। तो वही बोला जा रहा है, जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स है उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट आप पे करोगे दैट इज गुडविल। ये जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज गुडविल। वाइल सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स इवॉल्व ओवर द टाइम थ्रू बिजनेस ऑनगोइंग एक्टिविटी। जो भी बिजनेस की ऑनगोइंग एक्टिविटीज है, उसके एफर्ट्स है, उसका कस्टमर बेस जो बिल्ड हो रहा है, उसके साथ साथ जो जनरेट होगी वो होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज गुडविल क्या होगी? जो एक्सेस अमाउंट आप पे करोगे जब किसी और बिजनेस को परचेज करोगे। द रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गुडविल मे वेरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अब इन दोनों का जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ा अलग अलग से होता है, तो वो वेरी कर सकता है आपके बिजनेस टाइप के ऊपर। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बाकी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि गुडविल क्या होती है, गुडविल एक पॉजिटिव रेपुटेशन होती है, प्लस यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, अकाउंटिंग बेसिस पे परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। देन जूलॉजिकल बेस पे हमने देखा डॉग गुडविल, कैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल आती है, जिसमें से जो कैट गुडविल है वो बेस्ट मानी जाती है एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी पर्सन के हिसाब से देखा जाए, जैसे हमारे हिसाब से देखा जाए, तो जो डॉग गुडविल है वो तो हर पर्सन यही चाहेगा ना कि मेरे साथ ब्रांड लॉयल्टी बनी रहे, मेरे साथ कस्टमर अटैच रहे। तो उस हिसाब से नहीं देखना, हम यहाँ पे कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेस्ट है कैट गुडविल। देन हमने इसकी समरी देखी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और साथ में अच्छा एंटी यूजीसी नेट का टॉपिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।